महाभारत की अति दुर्लभ कहानियाँ। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो न पहले हुआ था ऐसा न होगा। ये इसमें पांडव और कौरवों के बीच ये युद्ध हुआ था। 18 दिन तक चला था और इसमें 11 लाख अक्षौहिणी सेना कौरव दल में थी और 700 अक्षौहिणी सेना पांडव में थी। महाभारत शुरू होने वाला है, उसके पहले भगवान कृष्ण एक से एक पराक्रमी व्यक्तियों से पूछ रहे हैं कि अगर आपको के नेतृत्व में लड़ना हो तो आप महाभारत की लड़ाई कितना दिन में ख़त्म कर दोगे। सबसे पूछते पूछते अंत में बर्बरिक के पास आते हैं। बर्बरिक कहता है कि मैं इन 3 बाणों में महाभारत की लड़ाई को ख़त्म कर दूंगा। कृष्ण ने कहा कि इसका प्रमाण, बर्बरिक ने कहा कि परीक्षा आप ले लीजिए। कहा कि ठीक है, परीक्षा देना चाहते हो तो बता, तुमको ये कह रहे हैं कि जिस वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े हैं वो बैर का वृक्ष था, वो उसकी सारी पत्तियों को अगर एक तीर से तुम छिद्र कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सचमुच 3 बाण में ख़त्म कर दोगे। बर्बरिक ध्यान से लगाने के लिए आंख मूंद के अपना तीर का अनुसंधान कर रहा है। इसी बीच ये 3-4 पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लिए। तीर जैसे छोड़ा, खट 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 सारे पत्तों को छिद्र करते हुए अंत में इनकी पैर की परिक्रमा करने लगा। बर्बरिक भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपके पैर के नीचे है क्या, नहीं हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को भी छेद करते हुए छिद्र कर देगा। तो ये हटाए पैर को और तीर उसको छिद्र करके और फिर इसके तरकस में वापस आ गया। भगवान तुरंत तलवार से उसके सर को काट दिए। इसके बाद से सर बोला कि मैं क्या गुनाह किया था कि आपने ऐसा किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमको बहुत कुछ लीला करना है इस महाभारत में और तुम तो समाप्त कर दोगे, कोई होगा ही नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम जीवित होना चाहते हो तो हम कर देते हैं। तो कहा कि नहीं, हमको जीवित होने, अब आपके हाथ से हमारा कल्याण हुआ है, हम जीवित होना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है, वो पूरा करने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या है। तो हम पूरा महाभारत की लड़ाई बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं और उसके बाद से हमारा प्राण का अंत हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है और उसको एक ऐसे जगह के, उसका मस्तक बहुत कुरुक्षेत्र के एक ऐसे पॉइंट पर फिक्स कर दिए जहाँ से साफ साफ नज़ारा वो देख सकता था। सारा युद्ध हुआ। 18 दिन के बाद से युद्ध खत्म हुआ तो कोई कहता था कि अर्जुन का श्रेय है, कोई कहता था कि भीष्म पितामह का बड़ा अच्छा रोल रहा। ये सब अलग अलग लोग अलग अलग की बातें कर रहे हैं। अंत में ये निर्णय हुआ कि बड़ी नज़दीक से वो जो उसका लगाया गया था बर्बरिक का, उससे पूछा जाए। उस समय 2 ही टीवी काम कर रहा था। एक टीवी जिससे धृतराष्ट्र देख रहे थे संजय के रूप में था और सबसे क्लोज डोर टीवी ये था, बर्बरिक का सिर था। बर्बरिक से पूछा गया तो बर्बरिक ने कहा कि सारा युद्ध में एक ही आदमी को सबसे अधिक भूमिका है इसमें, वो है भगवान कृष्ण। तो इस तरह से महाभारत में, महाभारत को रोकने में या महाभारत हुआ तो उसमें उसके संपादन में अगर एक आदमी का रोल पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन था तो वे भगवान कृष्ण थे। बर्बरिक का उसके बाद से उसकी मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि कलयुग में
जो खटाऊ जी हैं, ये राजस्थान में बर्बरिक ही हैं, जहाँ आज बड़ी पूजा होती है। सेठ साहूकार लोग के वे इष्ट देवता हैं। तो एक ये पहली घटना है। महाभारत की दूसरी घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये भी बहुत ये है, महाभारत की लड़ाई का अंत हुआ है। अंत बहुत भयानक हुआ है। चारों ओर लाश बिछी हुई है, और जैसे वर्षा में पानी बरसात का हर एक जगह चला जाता है, उसी तरह से खून की नदियाँ बही हैं, और हर एक जगह हर एक घर में खून पहुंच गया है। गंधारी को भूख और प्यास लगी हुई है। घड़े में गिलास को डुबाती है और निकालती है तो देखती है कि रक्त से भरा हुआ है। अनाज में भी जाती है तो उसी तरह से रक्त भरा हुआ है। भूख से विह्वल बाहर निकल जाती है, और देखती है तो जंगल जला हुआ है। एक छोटा सा गाछ है जिसमें कुछ फल लगे हुए हैं। जाती है तोड़ने के लिए, वो भी फल ऊंचा पड़ता है, नहीं टूट पाता है। तो उसके बाद से वहाँ जो बिखरे लाश है पुत्र को, उसको उसका टीला बनाती है और उस पर चढ़कर जाती है तोड़ने के लिए। भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो गंधारी। गंधारी ने कहा कि हे केशव, सबसे बड़ा दुख बुढ़ापा है। बुढ़ापा से अधिक दुख निर्धनता है, और निर्धनता से अधिक दुख जवान बेटे का बाप के रहते मर जाना, और उसकी अर्थी को बाप के कंधे पर होना है। और इस इन तीनों से सबसे बड़ा दुख है भूख लगना। भूख से मरना आत्महत्या कहलाता है। मैं इसी दोष से बचने के लिए बाहर आके पुत्रों के लाश का टीला बना के ये बैर तोड़ रही थी, ताकि प्राण की रक्षा हो सके और ये आत्महत्या का दोष नहीं लगे। ये था दृश्य महाभारत के अंत का। चारों ओर लाश ही लाश बिछा था, और खून की नदियां बही थी। करीब करीब 50 लाख सैनिक जो थे सो 18 दिन में मारे गए थे। तो ये दृश्य तो होना ही था। की लड़ाई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ऐसा युद्ध न हुआ था और न हुआ होगा। इसमें कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, और 18 दिन तक ये चला था। इसमें विश्व के सारे देश या तो पांडवों के पक्ष में या कौरवों के पक्ष में आ गए थे। यानी पूरा संसार बटा हुआ था। इसको विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कहा जा सकता है। सिर्फ नहीं लड़ने वाले में बलराम जी थे, और रुक्मणी देश था, कश्मीर था, और मद्रास से आए महाराज उड़ीसी थे। उड़ीसी जो भी भाग नहीं लिए। करीब 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी, और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों का। और एक से एक वीर थे कौरवों के पक्ष में, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उसके बाद से अश्वत्थामा, कर्ण इत्यादि इत्यादि। युद्ध में पहुँचे जब दक्षिण के महाराजा
उड़ीसी, तो उन्होंने कहा कि ये भाई लोगों का युद्ध है, इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि इस युद्ध में जो भी सैनिक लड़ रहे हैं उनके खाना का प्रबंध मैं करूँ। और ये बात कृष्ण को रखे, तो कृष्ण ने भी कहा कि आप सचमुच योजना के साथ हैं और आप सेना के साथ अपनी सेना को और अपने इस काम में लगावें तो बहुत ही उत्तम है। इस बड़े काम को करीब करीब 50 लाख से अधिक सैनिकों को भोजन कराना ये मामूली बात नहीं है, ये कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। और हमारे नज़र में दो ही आप कर सकते हैं या भीमसेन कर सकते हैं, लेकिन भीमसेन को तो युद्ध से समय नहीं निकलेगा, इसलिए आप इस काम को करें। तो एक बहुत बड़ी मैं सोच रहा था कि क्या करूं, इस इंतजाम को आपने मेरे मन को ही हल्का कर दिया है। इस तरह से वे लग गए और सबको पहला दिन खाना एकदम ठीक से मिला और दिन भी खाना ठीक से मिलता था। हजारों सैनिक मरते थे लेकिन खाना उतना ही बनता था जितना आवश्यकता है, न एक दाना न बढ़ता था न घटता था, एकदम जितना बनता था वो उसका पोषण हो जाता था। जब महाभारत की लड़ाई 18वें दिन ख़त्म हुई तो सब लोगों ने युधिष्ठिर को सराहना की कि आपकी सेना कम थी और वो सेना 11 अक्षौणी सेना था, लेकिन उसमें एक से एक वीर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि आदि। और इसके बावजूद भी आपकी जीत हुई। इस जीत का कारण यही था कि भगवान कृष्ण आपके साथ थे। तो जैसे ही बात ख़त्म हुई तैसे युधिष्ठिर ने कहा कि एक और बात हमारा कहना है कि इसमें सारा सबसे अधिक योगदान ओडवी के महाराजा का है, जिन्होंने खाना का इंतज़ाम किया है। और खाना में भी विशेषता ये थी कि हर एक सैनिक को खाना मिल जाता था, न भोजन बढ़ता था न घटता था, ये विशेषता थी। इसका रहस्य क्या है, थोड़ा बताने की कृपा करें। तो राजा ने कहा कि इसका रहस्य यही है कि उसके प्रबंधन में भगवान कृष्ण थे। पूछा गया वो कैसे कि शिविर में ये नित्य आया करते थे और बादाम खाते थे, बादाम गिन के रखा जाता था और ये चले जाते थे तो फिर गिना जाता था, जितना ये लेते थे उतना 1000 सैनिक की मरने की आशंका कि वीरगति हो गई है घटा दिया जाता था। जैसे 50 मूंगफली का दाना खाए तो 50,000 घटा दिया जाता था। और इसी सिद्धांत पर चला, इसलिए ये श्रेय इनको जाता है। तो उन्होंने महाराजा ने कहा कि नहीं, मेरा श्रेय नहीं है, इसमें भी भगवान कृष्ण का ही प्रबंधन में हाथ रहा है, तो ये विशाल काम संपादित हो सका है। तो ये भी अति दुर्लभ है। ये कहानी महाभारत का वहाँ मठ जो है जो अभी माधवाचार्य जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी मठ में ये प्रवचन बराबर इस विषय पर होता है। तो ये थे महाभारत के अति दुर्लभ कहानियाँ जिसका संकलन यहाँ किया गया है। आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।